Hello everyone, welcome back to my channel Free Knowledge by Bharat Shah. Today, chapter 2, Polynomials, exercise 2.1, question number 1. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. This is the first part, 4x square minus 3x plus 7. Second part, y square plus root 2, sorry. Third part is 3 root t plus t root 2. And fourth part is y plus 2 upon y. And this is the last part, x is the power 10, y is the power 3 plus t is the power 50. Okay, we will solve the part first. 4x square minus 3x प्लस 7। हमें इसमें ये फाइंड करना है ये पॉलिनोमियल है, यदि है तो क्या ये वन वेरिएबल में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल बता दिया हमने। पॉलिनोमियल के लिए हमेशा जो भी वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसकी जो पावर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये होल नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। ओके, पॉलिनोमियल के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो भी पावर्स है वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4, नॉट नेगेटिव नंबर और अदर नंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, होल नंबर होना चाहिए। दूसरा, पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज चेन ऑफ टर्म्स। ये जो भी टर्म्स का चेन होता है, जैसे यहाँ पर एक 1 टर्म है, 2 टर्म, 3 टर्म, इन सभी का चेन है पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। और ये देखते हैं वन वेरिएबल में कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन है, एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये ओनली यहाँ पर क्या है, वन वेरिएबल है। देखिए एक्स है, यहाँ पर बाई नहीं है और अदर वेरिएबल कोई भी नहीं है, एक ही लेटर्स है, यहाँ पर एक ही अल्फ़ाबेट्स है, तो एक्स है। तो इसलिए लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, और जो वेरिएबल है उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर है। ठीक है, और ये टर्म्स को मिलके ये पॉलिनोमियल बना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, तो पॉलिनोमियल हमने क्या बताया इसकी डेफिनेशन के, इट इज चेन ऑफ अ टर्म्स, टर्म्स का चेन होता है। तो ठीक है, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है, देखिए एक्स, अदर अल्फ़ाबेट्स नहीं है। ओके, इज इट क्लियर, इसमें किसी को नहीं डाउट होना चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। इसको हम चेक कर लेते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, और है तो क्या ये वन वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ओनली क्या है, एक वेरिएबल है वाई। ओके, इसकी होल पावर है 2, होल पावर है, इट मीन्स दैट कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन इन वन वेरिएबल। ओके, क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है क्यों, इसमें 1 और 2 टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज चेन ऑफ ए टर्म्स। ठीक है, और जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो देखिए वेरिएबल यहाँ पर वाई है, एक ही सिंगल वेरिएबल है और उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर है। इट मीन्स दैट पॉलिनोमियल है ये, और ये वन वेरिएबल में भी है। ओके, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर रूट टी जो है, लेट से हम ये कह सकते हैं इसमें कि टी की पावर, सपोज रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2 है। रूट टी मीन्स टी की पावर 1/2। इट मीन्स दैट देखिए यहाँ पर 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं है।
होल नंबर तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जब होल नंबर नहीं है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल वाली बात तो आएगी कहाँ से, पहले तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल हो तब उसमें बताना था कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमने लिखा यहाँ पर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, बाई प्लस 2/बाई, ये भी चेक कर लेते हैं पॉलिनोमियल है, यदि है तो क्या ये वन वेरिएबल में है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2/बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2/बाई को, 2/बाई को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 2-1। देखिए ये ऊपर ये नीचे डिवाइड है बाई से, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो अभी यहाँ पर इसका पावर कितना 1 है, देखिए बाई की पावर 1, ऊपर जाने पर उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। तो अपना जो इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पर, जो बाई प्लस 2/-, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो बाई की पावर ठीक है होल नंबर है, बट यहाँ पर बाई की पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ पर बाई की पावर क्या है, -1 है, यानी ये तो क्या इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। x की पावर 10, देन y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो यहाँ पर 3, 10, 3, 50 क्या होल नंबर है, इट मीन्स दैट ये पॉलिनोमियल तो है। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3 टर्म्स, यहाँ पर 3 टर्म भी हैं, तो इसका मतलब इट इज चेन ऑफ टर्म्स, इट इज चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, तो ये पॉलिनोमियल है। और इसकी देखिए होल नंबर्स भी हैं, 10, 3, 50, जिसकी जो पावर है वो होल नंबर में भी है, तो पॉलिनोमियल तो है। यहाँ लिखेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बट ये वन वेरिएबल में है या नहीं हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई है, एक टी है, ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल तो है ये, बट नॉट इन वन वेरिएबल। ओके, क्लियर है, ये पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।